Pakistan 710 after landing 7. नाम देखने दो, ऐसे करके दो हमारी जो आप करें ना, फोन करें उनसे, पता करें। फोन यहाँ नहीं होता, फोन वाला चला गया। मंजीत जो है इस वक्त वो पढ़ चुकी है। पढ़ चुकी, उसमें बोइंग कितने हैं? बोइंग को मुझे किताब देखनी पड़ेगी। बुकलेट पढ़ी हुई है उसकी जो CIA टेस्ट की। वो बुकलेट मंगवा रहे थे आप? CIA की जहाज में देखी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, कौमी एयरलाइन PIA कहने को तो कौमी है, लेकिन ऐसी एयरलाइन जिसके जहाज तो उड़ते हैं हवा में, लेकिन निजाम है जमी बोस। पायलट हैं तो मुसाफिर नहीं, मुसाफिर हैं तो तैयारे नहीं, तैयारे हैं तो तैयार नहीं, और अगर हो भी जाए तैयार तो करना पड़ता है सख्त और कर्बनाक इंतजार। लेकिन आज हम सुनेंगे PIA के मुतासरीन की पुकार और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। मुजरिम का नाम कौमी एयरलाइन, मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 18,000, मुतासरीन की तादाद 16 करोड़ से जायद। PIA का नारा लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग। मुतासरीन की राय सर्विस ऐसी कि वाकई कर दे लाजवाब। कुल तैयारे 39, तैयारों को तैयार करने वालों के नखरे 39 लाख से जायद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PIA की, जिसके हवाई बेड़े में तैयारे तो है 39, लेकिन जब सफर के लिए उड़ान भरने का वक्त आता है तो ये तैयारे ऐसे रूठ जाते हैं जैसे किसी शरीर जिद्दी बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए, और फिर करना पड़ता है मुतासरीन कौमी एयरलाइन को कर्बनाक इंतजार। मुसाफिर हैं तो सीट्स नहीं, टिकटें हैं तो सिस्टम नहीं, और अगर कहीं सिस्टम नजर आ भी जाए तो सिस्टम के कवानीन की धज्जियां उड़ाते एहलकार भी नजर आ ही जाते हैं। स्वीपर से लेकर स्टीवर्ड, एयर होस्टेस से लेकर पायलट, टिकट मैन से लेकर मैनेजर और तर्जुमान से लेकर ओहदों की साल साल से रखवाली करने वालों तक सब बहती गंगा में नहा रहे हैं, और सबका एक ही नारा है, आते जाओ और खाते जाओ। हैरत की बात तो ये है नाजरीन कि बदउनवानी की दलदल में घिरे इस इदारे का हर मुलाजिम ना तो अपने काम से लाजवाब सर्विस देता हुआ दिखाई देता है और ना ही अपने रवैये से। मैंने बोला हाजी साहब मुझे मजबूरी है, मेरी माँ बीमार है उधर। पिछले साल 45 साल दे के गया, मैं खुद दे के गया। टिकटिंग काउंटर पर अव्वल तो टिकट्स दस्तयाब ही नहीं होती, और अगर मिल भी जाएं तो ऐसे तूफाने बदतमीजी का सामना करना पड़ता है कि दोबारा या तो कोई लाजवाब सर्विस का मुतहम्मिल होगा ही नहीं, या फिर पैसा फेंक तमाशा देख का तरीका अपनाएगा। इस तमाम कर्ब के बाद अगर सीट्स कंफर्म हो भी जाएं तो इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि तैयारा उड़ान भरेगा भी या नहीं। आज के इस खबरदार में हम कौमी इदारे की तबाही से मुताल्लिक आपको वो हकायक दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाए हैं। सबसे पहले तूफान बदतमीजी की अक्कास इन दो एयर होस्टेसेस का अंदाज़े गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। Oh my God. PIA जिंदाबाद। क्या हवाई सफर की मेजबानी के फराइज की जिम्मेदार ये खवातीन कौमी इदारे की लाजवाब सर्विस पर बदनुमा दाग नहीं है? अब ये देखिए, कौमी खर्चे पर राज करने वाली ये हवाई मेजबान कराची आने वाली परवाज को लाहौर किस तरह भेज रही हैं, और महवे हैरत तमाम मुसाफिर खुद साख्ता तौर पर कहकहा लगा रहे हैं कि ये PIA है भाई। आपको खुशामदीद कहते हैं। हम 5,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करते हुए 55 मिनट में इंशाल्लाह लाहौर पहुँचेंगे। कहाँ ले जा रहे हैं? क्या अनाउंसमेंट करवाने और हवाई सफर की मेजबान खवातीन का अंदाज़े गुफ्तगू ठीक कराने के लिए भी माहिरीन को अमेरिका से या इन्वेस्टर्स को चीन से दरामद करना पड़ेगा? अब परवाज के दौरान मिलने वाली रिफ्रेशमेंट की हालत जार देखिए। बदमाश कॉकरोच
इतनी दलेरी से खाने की डिबिया से बाहर आया है जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। और न जाने कितने ही कॉकरोचेस अनजाने में मुतासरीन के जायके को दोबाला करते हुए पेट का रुख करते होंगे। इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। अब अगर आपको स्टाफ की बदउनवानी देखनी है तो कौमी एयरलाइन के टिकटिंग अमले के इन साहब को देखिए। लंदन से कराची जाना है तो 300 पाउंड दें और टिकट कंफर्म कराएं। जो नहीं देगा उसे सीट नहीं मिलेगी। क्या ये खुली बदमाशी नहीं है? कौमी झंडे को खुद पर सजाए ये तैयारे और इसका अमला क्या मुल्क के वकार को मजरूह नहीं कर रहा? अब हिथरो एयरपोर्ट पर मुसाफिर के साथ बदतमीजी करने और बोर्डिंग पासेस गायब करने वाले इन साहब का रवैया देखिए। भाई आप मेरे पीछे न खड़े हो, आप वहाँ जाएं, आप अपने काउंटर पे लाइन में खड़े हो जाए। बस आपके टिकट आपके पास है? मेरे पास कहाँ टिकट है? मेरे पास किधर टिकट है? ये आपका टिकट नहीं है। टिकट तो आपके टिकट है हमारे। किस पे? क्या नाम है यार आपका? नहीं है आपका, कह रहा हूँ किसी और के नहीं है ना मेरे पास। कहाँ दिए? आपको दिए? वो उसी के पास है, वो जो लेडीज जो आपकी खड़ी है उसके पास है। तुम्हारे नाम देखने दो। क्या इस वीडियो से ये मालूम नहीं होता कि जैसे कौम की अजमत के निशान इस हवाई बेड़े को जानते बूझते हुए लुटेरों के हवाले कर दिया गया हो? ये जद्दा एयरपोर्ट में PIA का चेक इन लाउंज है या तीसरी दुनिया के मुल्क के किसी गांव का कोई रेलवे स्टेशन? क्या यही लाजवाब सर्विस है? इस्लामाबाद के बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA काउंटर पर मुसाफिरों की तादाद और सामान की हालत जार देखिए और देखिए कि किस तरह से सूटकेस तोड़कर सामान गायब कर दिया जाता है। ये है हमारे कौमी इदारे की लाजवाब सर्विस। अब टिकटिंग डिपार्टमेंट की बदतमीजी देखिए और ये भी देखिए कि PIA के तर्जुमाने बाकमाल सर्विस का हुस्न कारकर्दगी, जिन्हें ये मालूम नहीं कि उनके हवाई बेड़े में कितने बोइंग तैयारे हैं। PIA की जुबू हाली के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम है। आपके सामने है जिस अंदाज से सिफारिश पर भर्तियां होती हैं और जिस अंदाज से अमला जो है आम लोगों के साथ टिकटिंग के मामलात में और इसके साथ साथ ट्रैवलिंग के मामलात में मिसबिहेव करता है और उनको सही तरह से ट्रीट नहीं करता है। यही वो मामलात हैं जो कि बुनियादी वजह तस्वुर किए जा सकते हैं इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जुबू हाली की। इस पर मजीद बात करेंगे और आंखों देखा हाल और आप बीती एक साहब के साथ जो हुआ है वो हम आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेसमैन मोहम्मद सलीम साहब। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। सलीम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके साथ आप भी मुतासरीन PIA में शामिल हैं, कब ये वाकयात पेश आए? सर ये मेरे साथ सितंबर के मंथ में हुआ था। मैं इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल कर रहा था तो सर फ्लाइट मेरी थी सुबह 10:30 बजे की। तो मुझे रात को कॉल आई एक दिन पहले कि भाई आपकी फ़्लाइट लेट है, 1:30 बजे हो गई है, कुछ टेक्निकल मसला है जहाज़ का। तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकला, 11 साढ़े 11 बजे पिंडी पहुंचा और मैंने फिर कॉल की तो पता चला कि भाई आप फ्लाइट तो अब 2:30 बजे, मैंने 1:30 बजे थी। कॉल आपने की, आपको कॉल किसी की नहीं आई? पहले कॉल इनकी आई थी लेकिन रात को 9 बजे कॉल आई थी कि भाई फ्लाइट लेट है, 10:30 वाली फ्लाइट 1:30 बजे हो गई है। मैंने लेट्स सो के फिर मैंने 11 बजे जब अगले दिन कॉल की सुबह 11 साढ़े 11 बजे तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई 2:30 बजे है। मैंने बोला यार ये अभी 1:30 बजे है, 2:30 बजे हम बिजनेस करते हैं, आना जाना है, एक टाइम टेबल होता है कि हमको कराची पहुंचना है दोपहर तक शाम तक। खैर मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर ऊपर स्क्रीन में था कि फ्लाइट 3:30 बजे की है। अच्छा, मतलब मजीद लेट कर दी गई, 1 से 3:30 का टाइम दे दिया उन्होंने। खैर मैं तो वहाँ पहुंचा तो मेरे से पहले के लोग बैठे हुए थे, 1-2 फैमिली से बात हुई, कोई मरीज से आया हुआ था, कोई बालाकोट से। कोई डिपार्टमेंट का बंदा आके उनको पूछ नहीं रहा था? बस लोग वहीं वेटिंग पे बोर्डिंग पास लेके वहीं पे बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे। आपके पास बोर्डिंग पास है? जी मेरे पास ये बोर्डिंग पार्ट है। फ्लाइट आपने ली थी उसका बोर्डिंग पास? जी जो मैंने फ्लाइट ली थी। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो बोर्डिंग पास है। सितंबर की किस तारीख को फ्लाई किया था आपने? 17 थी। 17 सितंबर को इन्होंने फ्लाई किया था और ये बोर्डिंग पास है। जबकि ये पकड़िएगा, ये टिकट्स आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर क्लोजली दिखा सके तो वो ये टिकट है जिसके जरिए इन साहब ने जो है इस्लामाबाद से कराची के लिए ट्रैवल करना था और आपके ऊपर ये जो है वाकया आपके साथ पेश आया। जी बताइए। तो सर ये फ्लाइट इन्होंने बोला 3:30 बजे है, 3 बजे हमको एयरलाइन के अंदर बैठा दिया गया। अब AC नहीं चल रहा तो इन्होंने बोला जहाज उड़ेगा तो AC चलेगा, टेक ऑफ होगा। तो 10 बजे की फ्लाइट के लिए 3:30 तक आप बैठे रहे? हाँ बैठे रहे। तो 3:30 बजे जब जहाज ने सेल्फ लिया, बेल्ट वेल्ट बांधा, दुआएं सफर परी, अचानक उन्होंने बोला कि टेक्निकल खराबी है, इस वजह से जहाज मजीद लेट हो जाएगा। कोई मौसमी खराबी तो नहीं थी? मौसमी कोई खराबी नहीं थी, मौसम तो सितंबर में इतना खराब नहीं होता। 3:30 से 4 बजे अचानक यही जो थे जहाज के अंदर एक लड़की थी, उसको अचानक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ गया तो शोर शराबा मच गया। तो सब लोगों ने बोला भाई कोई पैनल के अंदर को डॉक्टर है जो बुला ले, जहाज तो ऑलरेडी लेट ही है। तो खैर इनके पास पैनल में कोई था ही नहीं एयरपोर्ट के अंदर।
वो डॉक्टर उनके पास उस वक्त इमरजेंसी सर्विस के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। उनके जो उस लड़की के हार्ट अटैक की रीजन थी उस वक्त वो क्या घुटन थी? क्योंकि 1 घंटा हो गया यार, 3 बजे से हम बैठे हैं, 4 बज गए। मैंने आज तक इसने ट्रैवल किए, कोई एयरलाइन में नहीं देखा कि एसी नहीं चल रहा है यार। जहाज के चारों दरवाजे खोल के लोग जैसे गैलरी में खड़े होते ऐसे खड़े होकर हवा खा रहे थे। कोई मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो अभी जहाज के अंदर एंटर हुए हैं, तो सब लोगों ने बोला हो सकता है मिनिस्टर की वजह से जहाज लेट के आओ। कोई मिनिस्टर एंटर हुए थे अंदर। खैर वो मसला नहीं। आप बता सकते हैं कि कौन थे, किस पार्टी के थे, कोई आइडिया है? आगे थे, आई थिंक कोई बिजनेस क्लास में थे। हाँ, बिजनेस क्लास में कोई मिनिस्टर एंटर हुए थे। तो बस यही हुआ कि भाई 5 बजे 5:30 बजे कर करा के 5:45 बजे जहाज उड़ा है, लेकिन ये इतनी देर तक हम बैठे, एसी नहीं चला जहाज में। ये बताएं कि जब फ्लाइट पहुंच गई आपकी तो आपका जो लगेज था या सामान था वो आपको इन टाइम मिला या उसमें भी आपको मजीद जो है मसाइल का सामना करना पड़ा? उस टाइम एक फ्लाइट 7:30 बजे भी लैंड करने की थी, उसका सामान 8:45 बजे आ गया था, लेकिन हमारा सामान 7:15 बजे जो लैंड करने वाली फ्लाइट थी उसका सामान नहीं आया। उसका सामान 7:45 बज गए, 8 बज गए। हमने पूछा क्या वजह, सामान क्यों नहीं आ रहा? बोला जो टेक्निकल खराबी थी वो तो सही कर दी थी, जहाज उड़ के कराची तक लैंड कर गया था, लेकिन अब वो नहीं खुल रहा जहाँ से सामान निकालने। तो वो टेक्निकल खराबी तो सेटल हो गई, लेकिन उसके जहाज के लगेज के दरवाजे बंद हो गए। उसके दरवाजे लॉक थे, अब वो खुले। हमने बोला तोड़ दो यार, पब्लिक तंग हो रही है, वो बड़ी बात नहीं है। कार्गो डोर नहीं खुल रहे थे उसके? डोर नहीं खुल रहे थे। अब भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग मुस्तैल हो गए, क्योंकि फैमिली वाले बंदे हैं, बच्चे वगैरह सब साथ थे इनके। अब एक तो ऐसी फैमिली थी बेचारी कराची के रहने वाले थे, वो बोले मैं सुबह 7 बजे से मरी से आके बैठा हुआ, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया जहाज लेट हुई है। PIA के इस एक्सपीरियंस के बाद अब आपके जहन में क्या है कि आइंदा आप PIA को प्रेफर करेंगे या आप किसी निजी एयरलाइन के थ्रू जाएंगे? यार इंटरनेशनल लेवल पे तो भाई देखें PIA का यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी है, हमको जाना पड़ता है। PIA और भी एयरलाइन है, गल्फ साइड है या कोई और कंट्री में जाना पड़ता है, लेकिन PIA के यार ये सबसे बड़ा मसला है, ये लेट होती है। और अभी इन्होंने फ्यूल चार्जेस भी बढ़ा दिए यार, इस्लामाबाद के लिए 25,000 से ऊपर का टिकट है यार, ये कहाँ गए? इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के लिए जाओ और इस्लामाबाद के लिए जाओ, सेम कोई फर्क नहीं है, मतलब इनके पैसों के अंदर। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, कोई सुनने वाला नहीं था कराची एयरपोर्ट पे। हमारे 2-4 PIA के स्टाफ के बंदे आए, एंड में वही PIA को बुरा वाला कह के भाग गए। उनसे 2-3 मिनिस्टर भी मिले थे, हमने उनको भी कंप्लेन की, उन्होंने बोला हमने कॉल कर दी है, बस सामान निकलने वाला है, ये है वो है। नहीं, सिर्फ बहलावा था। यकीन करें रात को 11:15 बजे सामान निकला है। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के एविडेंसेस के साथ हमारे नाजरीन को तमाम वो प्रूफ्स बाकायदा तौर पर दिए भी और अपनी आप बीती बताई भी। नाजरीन, हमारी कोशिश होगी कि मजीद रिस्पॉन्सिबल्स के हवाले से जो हमारे पास एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं वो आपको दें और ये दिखाने की कोशिश करें कि इस इदारे की जुबू हाली की असल वजूहात आखिर है क्या, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसने इस इदारे को दीमक की तरह चाट कर रख दिया है। इस पर मजीद बात होगी और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबर। PIA के मुतासरा शख्स का अहवाल आपने देख लिया, अब कुछ बात करते हैं इदारे के खसारे की बुनियादी वजूहात की। इदारे की तबाही की बुनियादी वजह है सियासी बुनियादों पर तकर्रियां, तबादले और मंजूर नजर लोगों को बाअसर शख्सियात का आशीर्वाद। नाज़रीन, बंदरगाहें और एयरपोर्ट किसी भी मुल्क की न सिर्फ शनाख्त तस्वुर की जाती है, बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के अजहान में कौमी शनाख्त का तासुर भी छोड़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में सियासी रंग बाआसानी देखा जा सकता है और हैफ की बात यह है कि इस कौम के बंटवारे और मंजूर नजर लोगों को नवाजने के लिए यूनियंस तो हैं, लेकिन मुल्क को संवारने के लिए यूनिटी नहीं। कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिन्ना टर्मिनल ही देख लीजिए, एयरपोर्ट का हिस्सा कम और सियासी मुहिम जोई का मरकज ज्यादा दिखाई देता है। जगह जगह सियासी कायदीन की तस्वीर और नारे, और इसकी झलक सिर्फ दीवारों पर ही नहीं बल्कि रवैयों में भी बाआसानी देखी जा सकती है। एंट्री गेट पर बैठे ये साहब इंटरकॉम की सहूलत से भी महरूम हैं और सोचने समझने की सलाहियत से भी। कौन है सुल्तान साहब? सुल्तान हसन साहब, स्पोक्समैन जी PIA। जी, स्पोक्समैन, तर्जमान PIA के। तर्जमान PIA, हाँ। 2 बजे से छुट्टी है, टाइम दिया हुआ है, अभी बात मेरे भाई मेरे को नहीं होता है। आप करें ना, फोन करें, उनसे पता करें। फोन यहाँ नहीं होता, फोन वाला चला गया, 2 बजे आए। जो भी आए 2 बजे के बाद आइएगा, यहाँ इंटरकॉम तो नहीं है। क्या ऐसे जुमले फरसूदगी की इलामत दिखाई नहीं देते? नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये एक माइंड सेट है,
लेकिन दर हकीकत ये बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि जब तक निजाम में चेक एंड बैलेंस का आंसर एक्टिव नहीं होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी चेन सुस्त रवि का शिकार और बदउनवानी की लपेट में रहेगी। टिकटिंग से लेकर बोर्डिंग और बोर्डिंग से लेकर परवाज तक कहीं कोई फैसिलिटेशन दिखाई नहीं देती है। बदअखलाकी का तुर्रा इम्तियाज उमर रसीदा एयर होस्टेसेस और सबसे बढ़कर उनकी लाजवाब सर्विस। स्टार ट्रैक्स की जानिब से 3 स्टार एयरलाइन का दर्जा पाने वाली PIA की 3 स्टार होने की एक वजह यह भी बताई गई है कि PIA की ओल्ड एयर होस्टेस के रवैये और जहाजों के साथ साथ अमले की रिवैम्पिंग ना होने और नौजवान और बासलाहियत अफराद की मेरिट पर भर्ती ना होने की वजह से ये इदारा तबाह हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि हम इदारों की बेहतरी के लिए वसाइल का रोना रोते तो दिखाई देते हैं, लेकिन क्या इन इदारों के जिम्मेदारान दस्तयाब वसाइल को बतरीके एहसन इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। पूरी दुनिया में पायलट से लेकर कैबिन क्रू तक यूनियंस और एसोसिएशन से मुंसलिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज कतई मुख्तलिफ है। PIA जैसे कौमी इदारे में ये एसोसिएशन मिसाल के तौर पर अगर पाल्पा का जिक्र किया जाए तो सिर्फ मफादात के हुसूल और इदारे के जिम्मेदारान समेत हुकूमतों को ब्लैकमेल करने का जब भी तज़किरा आता है पेश होती है। कभी तनख्वाहों में इजाफे को बुनियाद बनाकर फ्लाइट्स को मंसूख कर दिया जाता है, तो कभी दीगर सहूलतों की अदम फराहमी को जवाज बनाकर नतीजे के तौर पर खमियाजा भुगतना पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आम शख्स को। इस कौमी इदारे में टेक्निकल और रिसर्च डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन पुर्जाजात नहीं। तैयारों की मेंटेनेंस के लिए खरीदे जाने वाले स्पेयर पार्ट्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाए तो जुगाड़ू काम करके और मुसाफिरों की जिंदगियों को बालाए ताक रखते हुए जहाज को परवाज के लिए भेज दिया जाता है। 1955 में ओरिएंट एयरवेज के साथ इंजमाम के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आने वाली कौमी एयरलाइन ने कई दीगर निजी एयरलाइंस को तो खड़ा कर दिया है, लेकिन PIA आज तक नुकसान दर नुकसान का शिकार है। 30 सितंबर 2010 तक टैक्स लॉसेस 11.2 बिलियन थे, जो 30 सितंबर 2011 में 19.2 बिलियन तक जा पहुंचे हैं। अगर कोई जिम्मेदारान से पूछे कि 8 घंटे तक आप लोग बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तैयारों को खड़ा रखते हैं, उनके टैक्सिंग चार्जेस का जिम्मेदार आखिर कौन है? उनके टैक्सिंग चार्जेस की अगर बात की जाए तो अरबों रुपए का सालाना नुकसान सिर्फ वहीं पे होता है। किसी भी मंजिल पर लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान पार्किंग का दौरानिया 45 से 60 मिनट तक होता है। अगर किसी भी हालत में टाइम इससे ज्यादा हो तो वजन के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और हमारी कौमी एयरलाइन की हालत जार ये है कि फ्लाइट 8 से 10 घंटे तक लेट हो तो मामूल की बात तस्वुर की जाती है। शायद इन आदादो शुमार का इदराक कौमी इदारे के ओहदेदारान को भी नहीं है, जो सिर्फ अपनी नौकरी को बचाने और जेबें भरने की दौड़ में लगे हुए हैं। PIA की बदहाली से मुताल्लिक तमाम अवामिल से तो हम आगाह थे ही, लेकिन खबरदार टीम को लगन ये थी कि जांचा जाए कि आखिर इतने बड़े कौमी इदारे की तबाही का पेश खैमा बनने वाले ओहदेदार क्या हकायक से वाकिफ हैं भी या नहीं। यही लगन लिए हम पहुंचे PIA के तर्जुमान सुल्तान हसन साहब के पास। जी हाँ, यही सुल्तान हसन साहब हैं। इनको देखते ही माजी का वो भूला बिसरा गाना जहन में आता है। ये मौसूफ अपनी लटें तो सुलझा नहीं सके, PIA की लट क्या सुलझाएंगे। कौमी इदारे की तर्जुमानी के जिम्मेदार इन साहब को यही इल्म नहीं कि कौमी एयरलाइन के हवाई बेड़े में कितने बोइंग तैयारे हैं। हमारे सवाल पर कहते हैं अभी बुकलेट मंगवा लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, टोटल आप 160 फ्लाइट बता रहे थे इंटरनेशनल 24 घंटे में, टोटल कितने बोइंग है हमारे पास? कितने बोइंग तैयार है हमारे पास? तकरीबन हमारी फ्लीट जो है इस वक्त वो 40 की है। 40 की। उसमें बोइंग कितने हैं? बोइंग वो मुझे किताब देखनी पड़ेगी अपनी। अच्छा चले छोड़ें उसको, छोड़ें। मैं एक जनरल चीज़ पूछ रहा हूँ कि उसमें जो टोटल बोइंग है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 6 बोइंग तैयार हैं। 6 737 और एयरबस 777 जो है वो 6 है।
एयर बसेस जो हैं 8 से 9 हैं, इसके अलावा दीगर फ्लीट्स हैं। आपको बुकलेट मंगा देता हूँ जिसमें फैक्ट्स में CIA थे, ठीक है, आप और कुछ तो अपडेट हो जाएंगे। नहीं मैं अपडेटेड हूँ सर, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इतने तैयारे हैं, उसको आप 160 फ्लाइट्स में कैसे मैनेज करते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो तो शेड्यूलिंग वाले हमारे करते हैं। तो लेट तो होंगी ना सर फिर फ्लाइट्स? नहीं, फ्लाइट इस वजह से लेट नहीं होती, जो हमारी 160 वो होती हैं डेली वाले, ये आपका बुकलेट पड़ी हुई है उसकी जो CIA फैक्ट की है, बेसिक। हाँ बेसिक, जरा भिजवा दें 2-3 यहाँ पे मेरे पास जल्दी से। मतलब बड़ी अच्छी बात है, उसमें हम भी देख रहे हैं कितनी डिफरेंसेस हैं। क्या पुरानी क्या है, कितनी पुरानी है? 1 साल पुरानी होगी। हाँ तो कोई बात नहीं ना, उसमें स्पीड कितनी है, कितनी नहीं, वो तो दो तो बहुत पहले ग्राउंड हो गए थे ना, वो कॉम्पी जो थे 757, देख ले उसको और भिजवा दें फटाफट। मगर भाई अगर किताबचे से ही मालूमात लेनी होती तो इंटरनेट से हासिल न कर लेते। समझ से बाला तर था ये सब के जनाबे जुल्फ सवार किताबचे के तर्जुमान हैं या PIA के। अब हमें भी यही सूझी कि इनसे आदादो शुमार पर मबनी चंद सवालात किए जाएं। मौसूफ उनसे भी नावाकिफ थे। किसी भी एयरपोर्ट पर टैक्सीइंग और लेट डिपार्चर की मद में किस बुनियाद पर जुर्माना वसूल किया जाता है, इससे भी नावाकिफ थे। गर्ज हमें ही कहने लगे, मियाँ आप लोग खुद को अपडेट करें, मैं भी मालूम करता हूँ। ये जो उतरने और चढ़ने का टाइम होता है, मतलब लैंडिंग का। हाँ, लैंडिंग के बच्चे टाइम नहीं जो होता है, जब जहाज लैंड करता है कहीं पर तो फौरन इंजीनियर आके जहाज को चेक करते हैं। वो कितने टाइम के लिए किसी भी एयरपोर्ट पे स्टे कर सकता है वैसे जो लीगली जो उसका टर्नओवर टाइम होता है, हाँ, एक जहाज का, हाँ, वो होता है 1.5 से 2 घंटे। अच्छा, ठीक है, मगर अगर उससे डिले करेगा तो 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा रुकेगा। डिपेंड करता है ना, टेक्निकल रीजन में कुछ भी नहीं होगा, बोर्ड नहीं सकता जब तक उसको टेक्निकली क्लियर नहीं किया जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर पार्किंग करके छोड़ दे, हाँ, कप्तान कह रहा मैं गुसलखाने से होकर आता हूँ, पार्किंग वही कह रहे हैं, हाँ, टैक्सी करके, हाँ वही टैक्सी करके जहाज को पार्क करके और वो छूमंतर हो जाए, तो देन दे चार्ज और वो सब जगह होती है। तो वो उसका क्या क्राइटेरिया है, कोई आइडिया है? उसका क्राइटेरिया यही है कि टेक्निकल रीजन जो है, नहीं, उसका जो फीस जो चार्ज होती है उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा। टाइम के हिसाब से चार्ज करते हैं, वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं? वेट के हिसाब से तो नहीं होगा, टाइम के हिसाब से होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन ये वेट के हिसाब से होता है, जहाज के वजन के हिसाब। जी, जितनी फॉर्मूला है वो आफ्टर 45 मिनट्स जितनी देर रुकेगा वो 15 मिनट फी 15 मिनट के हिसाब से डॉलर के उसमें चार्ज होगा। और उसका वेट, अब 737 का वेट कितना है मैं अभी बता देता हूँ, फार्मूले के तहत बता देता हूँ। 737 का वेट भैया, बात ये है सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है ना, ये कोई इस पे आपका जो सामाइन है उनको कोई इंटरेस्ट होता है ना, वो है नहीं, आप तो मैं तो आपसे डिस्कस करूँगा, आप तो स्पोर्ट्समैन है ना। 777 का कितना होता है? 777 वेट आई डोंट थिंक सो कि वेट के हिसाब से चार्ज करते होंगे। नहीं, मैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करता हूँ कि वेट के हिसाब से चार्ज होता है। ये इंटरनेशनल फार्मूला है और तमाम एविएशन अथॉरिटीज के यहाँ ये बना हुआ है, सेट क्राइटेरिया है ना, सेट क्राइटेरिया। ये आप मुझे पहले लिख के दे देते, आई वुड हैव गॉट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। खुद अपडेट करने वाले साहब ही फोन पर अपडेट्स हासिल कर रहे थे, चले गए किसी से पूछने। अब जो सुल्तान हसन साहब ने सिगरेट पीना शुरू किया, अल अमान अल हफीज। अब हमारा सवाल मौसूफ जुल्फ सवार से ये था कि बोइंग 777 और 737 का वजन कितना होता है और क्या तैयारे की पार्किंग के चार्जेस वजन के हिसाब से होते हैं या वक्त के हिसाब से। पहले तो मौसूफ हम पर ही बरहम हुए, लेकिन 2 घंटे बाद जब टेलीफोन पर दूसरे साहब ने कहा कि वजन के हिसाब से चार्ज होता है तो लगे तावीलें पेश करने। जी सर, अच्छा, ये वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। अच्छा, टेक ऑफ वेट जो होता है ना जहाज का, 747 का एवरेज टेक ऑफ वेट जो है वो 3630 मेट्रिक टन है। ठीक, और 10 रियाल पर टन वो फिर चार्ज करते हैं। अगर डिले हो वहाँ पे, हमारा जहाज खड़ा रहे, 2 घंटे में टर्न अराउंड ना करे,
मगर इस दौरान जो है वो हज के ऊपर हमने कोशिश ये की है कि 1 घंटे 1.25 घंटे में टर्न अराउंड करते हैं। जब हमने बार बार मौसूफ लट उल्टी से पूछा कि मोहतरम आपका अपडेटेड बुकलेट यानी किताबचा कब आएगा, तो कहने लगे बस आता ही होगा। वो बुकलेट मंगवा रहे थे आप? वो आ रही है। अच्छा, ये यूनियंस जो होती हैं वो क्या फायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, खासतौर पर पीआई? कानून है मुल्क का, उसमें फायदा नुकसान तो जिन्होंने कानून बनाया उनको पता होगा। चलें, यूनियन बनाने का लॉ तो उन्होंने दे दिया, बन गई। यूनियन को मिसयूज करना वो तो रॉन्ग है ना। उसके आगे हाथ जोड़ के घुटने टेक के बैठ जाए अगर पीआईए के ऑफिसर्स, दैट्स रॉन्ग ना। अरे ये जो है अपना क्या इस वक्त जो करंट लॉसेज हैं पीआईए के वो कितने हैं? तो ये जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है ये भी तो मुझे 4-5 हफ्ते हुए हैं तो नहीं, आपको आई नो कि वो नई जॉब है तो उसमें। हमने एक मर्तबा फिर किताबचे का इस्तफसार किया तो लगे कहने टेलीफोन पर, अरे क्या पीआईए से आ रहा है जो इतना लेट हुआ? बुकलेट ला रहे हैं वो यार, वो बुकलेट है क्या वो भाई? कैसे भैया पीआईए के जहाज से भेजी है? ये इधर से मैं यही सुनना चाह रहा था ईमान से। अब आप मान गए, आपको खुश करने के लिए। अब आप मान गए। नहीं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अब आप मान गए। आखिरकार दिल की बात जबान पर आ ही गई साहब। अब मोहतरम को हालिया साल के खसारे के मुस्तनद आदादो शुमार का पता नहीं था। कहने लगे सवालात मुझे दे दीजिए, कल इंटरव्यू कर लेते हैं, आप भी अपडेट हो जाइए। मैंने अजराहे मिजाह सवालनामे में ये भी लिख दिया कि ओहदेदारान अपडेटेड नहीं है, तो कहने लगे कहीं आपने मुझे देखकर तो ये नहीं कहा। अब आप खुद ही बताएं मैं इन साहब को कैसे बेदार करूं जिनको खुद ही खबर नहीं। अच्छा, ये लॉसेस भी बता दें क्या, और आ जाइएगा नीचे जो है वो अपडेट कर रहा है। वो कह रहा है 2009 की है ना, तो वो अपनी तरफ से थोड़ा सा मैं उसको एक मतलब उसमें इंफॉर्मेशन जो है पुरानी ना हो, अपडेटेड जरूर हो। नहीं सर, एक फैक्ट तो आप मानेंगे, यहाँ पीआईए समेत दीगर जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं सिफारिश की बेस पे तो होती हैं। ये तो आप मानेंगे, इस चीज़ को आप एग्री करेंगे। कोटा बेस एमएनए साहब का ये है कि बात ये है कि ज़ाहिर कोटा सिस्टम एक एडवांटेज है, मगर फिर ये है कि अब वो भी एक चला रहा है, आज से नहीं है, 1973 से चला रहा है। लेकिन सिफारिश पे तो हो रही है, ठीक है ना, होती है ना, इस चीज़ सिफारिश पे भर्तियाँ तो होती हैं, बिल्कुल होती होंगी, होती हैं, होती होंगी। बिकॉज मैं हायरिंग एंड फायरिंग से ताल्लुक नहीं है, उसका एचआर से। तो सर यही जो सिफारिश पे भर्तियाँ हैं या मेरिटोरियस डीमेरिटोरियस मामलात हैं, वही तो इदारों को बिठाते हैं, भट्टा बिठा रहे हैं। अच्छा, नॉट नेसेसरी। हो गया सर, तो वो ऐसे कि इदारों को आप लैंग्वेज की बेस पे किसी को जॉब दे दें बगैर के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक ऐसे मेरिट पे है सर, वो मेरिट तो आप वक्त मेरिट जो है वो मुख्तलिफ वक्तों का मेरिट मुख्तलिफ होता है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है मेरिट। तो ये रिकमेंडेशन जो हैं ये ज़्यादातर होती हैं जब नहीं यूनियन वगैरह का तो होता है ना सर। बात ये है कि जिस वक्त क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द इलेक्टेड जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और पाकिस्तान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जॉब प्रोवाइड करना। अच्छा, अब चूँकि हमारी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इकनॉमिक डेवलपमेंट उस रफ्तार से नहीं हो रही है जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमेशा जो है वो एक गैप होता है बहुत बड़ा, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो उस गैप को फिल करने के लिए जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है उसने, चाहे किसी पार्टी की भी हो, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्टेड को जहाँ जहाँ पर भी बरसरे रोजगार कर सकता करे। और इसमें बुरी बात नहीं है, सिर्फ बुरी बात वहाँ पर आती है जहाँ पर जैसे आपने कहा ना मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। अगर मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो आदमी सिफारिश पे रखा गया हो, किसी रिकमेंडेशन पे हो या किसी प्रोसेस के थ्रू आया हो, वो ऑलमोस्ट द सेम।
सुलझा जा रे बालम लटूल छी सुलझा जा रे बालम मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। नाज़रीन, PIA की जुबू हाली का अहवाल आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ देख लिया। अब आप खुद फैसला कर लें कि जब जिम्मेदारान सिफारिश और मेरिट के दरमियान तफरीक नहीं कर सकेंगे और तमाम चीजों को वो जब सब अच्छा कहने का जो फार्मूला है उसको खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामला ठीक हो ही नहीं सकते। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये पेज मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इदारे या इलाके में, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।